जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद चाइना मैन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से किया कमाल। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए पहले तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच और टीम इंडिया को दिलाई अंतिम ओवर में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिकेट ऑनलाइन धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच नागपुर के विदर्भ में खेले गए सीरीज के पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चाइना मैन कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से किसे भारतीय टीम का बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है और आज सीरीज का पहला टी20 का मुकाबला नागपुर के विदर्भ में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीन हसन की एंट्री होती है। तो वहीं मोहम्मद सिराज टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर लिटन दास 4 रनों से मोहम्मद सिराज का स्वागत करते हैं। इसके बाद तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीन हसन एक छक्का जड़ते हुए मोहम्मद सिराज की पूरी तरीके से लाइनेट खराब करके रख देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर इसी ओवर में एक छक्का और 2 लगातार चौके जड़ते हुए 14 रन ठोक देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बांग्लादेश की विस्फोटक पारी का आगाज करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पावर प्ले के दौरान टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच छठे ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह आते ही बांग्लादेश की टीम का पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे तंजीन हसन को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें 20 रन के स्कोर पर क्लीन बॉल कर दिया जाता है और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पावर प्ले में एक विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 55 रन बना पाती है, जिसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन सांतो की एंट्री होती है और लिटन दास के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में पारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह लिटन दास को 21 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेश की टीम को दूसरा बड़ा झटका देते हैं और इस प्रकार से 2 लगातार विकेट गिरने से बांग्लादेशी टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है, जिसके बाद नए बल्लेबाज तौहीद हृदय की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी तूफानी बल्लेबाजी फूंक फूंक कर करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए 10वें ओवर में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में टीम इंडिया के चाइना मैन कुलदीप यादव आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में बांग्लादेशी गेंदबाजों को पूरी तरीके से फंसा कर रख देते हैं और एक ही ओवर में अंतिम 2 गेंदों पर 2 क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पूरी तरीके से हवा खोलकर रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों कप्तान नजमुल हुसैन सांतो 38 रन तो वहीं तौहीद हृदय 26 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से बांग्लादेशी बल्लेबाज पूरी तरीके से लड़खड़ा से जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद साकिब अली हुसैन का साथ देने के लिए महमूदुल्लाह की एंट्री होती है। यहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लगातार
स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए चौके की बारिश करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अरसात की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए साकिब अली हुसैन 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और देखते ही देखते टीम के स्कोर को तेजी से 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर के क्लास लेते हैं। यहाँ पर मोहम्मद महमूदुल्लाह 16वें ओवर में 1 छक्का और 1 चौका टिंकू सिंह को जड़ते हुए मात्र 17 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 18वें ओवर में साकिब अली हुसैन 2 लगातार छक्का जड़ते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव का जादू चलता है और आते ही एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से निस्तावेज करके रख देते हैं। जहां पर दोस्तों 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए कुलदीप यादव के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिटन दास 60 रनों तो वही मोहम्मदुल्लाह 55 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जबकि दोस्तों साकिब अली हुसैन पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज मेहंदी हसन का साथ देने के लिए राशिद हुसैन की एंट्री होती है। यहाँ पर अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए पहली 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका जड़ते हुए इस मुकाबले में अभी भी बांग्लादेश की टीम को तंजीन हसन से 200 रनों के नज़दीक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद शानदार तरीके से कमबैक करते हैं अर्शदीप सिंह। अंतिम 2 गेंदों में 2 विकेट चटका लेते हैं और इसी प्रकार से बांग्लादेश की टीम 194 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम के सामने 195 रनों का विशाल टारगेट डिसाइड कर दिया जाता है और इस प्रकार से अर्शदीप सिंह अंतिम ओवर में 2 विकेट लेकर कुल 4 विकेट लेकर जाते हैं, जबकि टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव के खाते में कुल 5 विकेट जाते हैं और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरी 20 ओवर में अपने सभी 10 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 194 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल के कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वहीं दोस्तों बांग्लादेश की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी कराने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां उनका स्वागत किया जाता है सुमन गिल के द्वारा और पहले 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर सुमन गिल और तीसरा गेंद पर 1 रन चुराते हुए जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं। जिसके बाद जायसवाल अंतिम गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए 90 मीटर का लॉन्ग छक्का जड़ दिया जाता है, जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में भी दोनों बल्लेबाज मिलकर 1 छक्का और 2 चौके फिर से ठोक देते हैं। भारतीय टीम के ठोस दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद 2 बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से धावा बोलना शुरू कर देते हैं। पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है, लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए 7वें ओवर में बांग्लादेश के खतरनाक स्पिन गेंदबाज साकिब अली हुसैन आते हैं और आते ही पहली ही गेंद पर जायसवाल को 48 रन के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सुमन गिल गलत शॉट खेलते हुए 35
रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को साकिब अली हुसैन आउट करते हुए भारतीय टीम को पूरी तरीके से लड़खड़ा से देते हैं। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्या की एंट्री होती है, जहां पर दूसरे छोर से बखूबी साथ निभाने के लिए भारतीय टीम के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आते हैं। जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं और कमज़ोर गेंद को जोरदार प्रहार करते हुए दर्शक दीर्घ के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट खोकर 85 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले सूर्या 2 लगातार छक्के बाउंड्री लाइन के बाहर जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों 12वें ओवर में ऋषभ पंत का बल्ला जमकर के गरजता है। ऋषभ पंत इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके फिर से ठोक देते हैं, साकिब अली को जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में ज़बरदस्त 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यहीं नहीं रुकते, लेकिन इसके बाद तो सूर्यकुमार यादव का बल्ला जमकर के गरजता है और सूर्या अपना विकराल रवैया अपनाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर चढ़कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां पर 15वें ओवर में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं और देखते ही देखते सूर्या मात्र 19 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 16वें ओवर में ऋषभ पंत 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए मात्र 17 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और भारतीय टीम जैसे तेजी से 150 रनों के पार पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर सूर्या 60 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। तो वहीं दोस्तों ऋषभ पंत भी जल्दीबाजी के चक्कर में 71 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए संजू सैमसन की एंट्री होती है और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आते ही अपना विकराल रूप दिखाते हुए 5वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर में 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से संजू सैमसन बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हैं और मात्र 4 रन बनाकर साकिब अली हुसैन की गेंद पर कैच आउट होकर सीमा रेखा के पास पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से भारतीय टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है और भारतीय टीम अभी भी पूरी तरीके से बैकफुट पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से हार्दिक पांड्या अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका बखूबी साथ देने के लिए भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे की एंट्री होती है, क्योंकि अब अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 41 रनों की दरकार होती है। जिसके बाद तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 19वें ओवर में 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे मिलकर 2 छक्के और 2 चौके जड़ते हैं, साकिब अली हुसैन को 20 रन जड़ देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत दिला देते हैं। तो दोस्तों आज की क्रिकेट न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके साथ क्रिकेट की हर ताज़ा खबर इसी तरह लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।